चलिए दोस्तों जानते हैं झारखंड की मुख्य और सिलेक्टेड खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हैसाग में विराजेंगी 1,15,000 की मां सरस्वती। रिम्स में 1,10,000 रुपए की मूर्ति होगी आकर्षण। दरअसल सरस्वती पूजा 23 जनवरी को है। रांची में सैकड़ों जगहों पर विद्या की देवी सरस्वती मां की पूजा होती है। कहीं थीम आधारित भव्य पंडाल बन रहे हैं तो कहीं छोटे पंडाल में ही लोग भक्ति भाव के साथ पूजा करने की तैयारी में है। भव्य पंडाल बनाने वाली समितियों ने इस बार लाख रुपए तक की मूर्तियों का ऑर्डर दिया है। रांची में इस बार सबसे महंगी मूर्ति का ऑर्डर हैसाग स्थित एक पूजा समिति ने दिया है। 1,15,000 की मूर्ति कैलाश थीम पर बनाई गई है। दूसरी सबसे महंगी मूर्ति रिम्स में स्थापित होगी जिसकी लागत 1,10,000 रुपये होगी। अचानक जारी हुआ पेपर 2 का शेड्यूल, अभ्यर्थियों में उपामोह। दरअसल झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के तहत द्वितीय पत्र पेपर 2 की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अचानक परीक्षा कार्यक्रम जारी होने से अभ्यर्थियों में उपामोह की स्थिति बन गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि एक दिन पहले रविवार शाम 4 बजे JSSC द्वारा पेपर 2 की परीक्षा को लेकर नोटिस जारी किया गया और इसके अगले दिन परीक्षा शुरू हो गई। यह न सिर्फ अव्यवहारिक बल्कि पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े करता है। इस परीक्षा के माध्यम से माध्यमिक आचार्य 1373 पदों पर नियुक्ति की जानी है। अगली खबर मौसम से है। झारखंड में अभी सुबह सुबह रहेगा कुहासा। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा तापमान। सर्द हवाओं से मिलेगी राहत। 9 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगी रांची का पारा। दरअसल झारखंड में फिलहाल मौसम का मिजाज स्थिर बना रहेगा। मौसम विभाग के ताजा पूर्व अनुमान के अनुसार राज्य के अधिकांश जिलों में अगले एक सप्ताह तक सुबह के समय हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा या धुंध छाए रहने की संभावना है, जबकि दिन चढ़ने के साथ आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। मौसम शुष्क रहने की वजह से कहीं भी बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। मध्य झारखंड के रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद जिलों में सुबह के समय दृश्यता प्रभावित हो सकती है, लेकिन दोपहर के बाद मौसम सामान्य हो जाएगा। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य के अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद अगले 3 दिनों में तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। दक्षिणी, उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी झारखंड के जिलों में भी सुबह हल्का कोहरा और बाद में आंशिक बादल छाए रहने की स्थिति बन सकती है। नानी घर से लौटते समय कंडक्टर ने बस से उतार दिया था। मछली विक्रेता के यहाँ मिला। और मांझी के सिलदिरी शंकर घाट से 61 दिन से लापता कन्हैया कुमार को पुलिस ने ढूंढ निकाला। उसे कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र के जामू खाड़ी से बरामद किया गया। वह वहाँ एक मछली विक्रेता राजा साहिनी के पास था, जिसने पुलिस को बच्चे के बारे में जानकारी दी थी। CWC के सक्षम बयान दर्ज कराने के बाद बच्चे को उसके परिजनों को सौंप दिया गया। कन्हैया ने पुलिस को बताया कि 22 नवंबर 2025 को कन्हैया अपनी नानी के घर हाजीपुर गया था। 4 दिन के बाद वहां से लौटते समय नानी ने किराए के लिए उसे 200 रुपये दिए थे। वह हाजीपुर से बस में चढ़ गया था, लेकिन जब वह कोडरमा के जामू खाड़ी के पास पहुंचा तो कंडक्टर ने यह कहते हुए उसे बस से उतार दिया कि इतने पैसे में रांचिया और मांझी तक नहीं ले जा सकते। बस से उतरने के बाद वह इधर उधर भटक रहा था। तब राजा साहिनी की नजर उस बच्चे पर पड़ी। वह उसे अपने घर ले गया। जांच में पता चला कि बच्चा खुद हाजीपुर का निवासी बताता था। यही कारण है कि बच्चे को उसके परिजनों तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। होली से 2 माह पहले ही ट्रेन फुल, 1 मार्च तक चलेगी लंबी वेटिंग। दरअसल अभी होली में करीब 2 माह बचे हुए हैं और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे महानगरों से रांची के लिए चलने वाली ट्रेन फुल हो गई है। 23 फरवरी से 1 मार्च तक की लंबी दूरी की लगभग सभी ट्रेनों में लंबी वेटिंग है। लोकमान्य तिलक रांची वीकली, LTT गया SF वीकली, लोकमान्य तिलक हटिया एक्सप्रेस, LFP धनबाद एक्सप्रेस, जम्मू तवी संबलपुर एक्सप्रेस, NDLS रांची राजधानी एक्सप्रेस वीकली, झारखंड संपर्क क्रांति, बेंगलुरु हटिया, सभी ट्रेनों में होली तक 50 से 100 तक का वेटिंग है। आमतौर पर जिस ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिल जाता था उसमें भी वेटिंग 100 से अधिक हो गई है। लोग वैकल्पिक ट्रेनों की तलाश कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों में लंबी दूरी की ट्रेनों में बुकिंग और तेज होने की संभावना है। CM हेमंत सोरेन 23 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पॉलिटेक्निक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में देंगे व्याख्यान। दरअसल CM हेमंत सोरेन 23 जनवरी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पॉलिटेक्निक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में व्याख्यान देंगे। इस दौरान वे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में टिकाऊ विकास के अनुभवों और चुनौतियों पर बात रखेंगे। मुख्यमंत्री संसाधन समृद्ध राज्यों में टिकाऊ और हरित औद्योगिकरण, खनिज आधारित उद्योग व समावेशी विकास को आगे बढ़ाने के मॉडल पर विचार साझा करेंगे। वही चर्चा का आधार प्रकृति के साथ सामंजस्यता पूर्ण विकास रहेगा, जिसे झारखंड के विकास मॉडल की वैश्विक प्रस्तुति के रूप में देखा जा रहा है।
रांची आदित्यपुर का मेयर का पद एसटी के लिए रिजर्व। धनबाद का सामान्य। नगर निकाय चुनाव का आरक्षण तय। मेयर के लिए 9 में से 4 पद आरक्षित, 5 पद अनारक्षित। दरअसल झारखंड में नगर निकाय चुनाव के सभी पदों के लिए आरक्षण तय कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इससे संबंधित गजट की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत रांची और आदित्यपुर नगर निगम के लिए मेयर पद का अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि धनबाद और देवघर नगर निगम का मेयर पद अनारक्षित रखा गया। जारी गजट के अनुसार राज्य के 9 नगर निगमों में से 4 महापौर पद पर आरक्षित किए गए हैं, जबकि 5 पद अनारक्षित रहेंगे। हजारीबाग नगर निगम के मेयर पद के लिए अत्यंत पिछड़ा OBC 1 और गिरिडीह नगर निगम का मेयर पद अनुसूचित जाति यानी SC के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं धनबाद, देवघर, मेदिनीनगर, चास और मानगो नगर निगम के महापौर पद अनारक्षित घोषित किए गए। नियमों के अनुसार 50% से अधिक पद आरक्षित नहीं किए जा सकते हैं। इसी वजह से 9 में से केवल 4 महापौर पद के लिए आरक्षित किए गए हैं। भाजपा के दबाव में निकाय चुनाव कराने को सरकार विवश, आदित्य प्रसाद साहू ने कहा। दरअसल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के आंदोलन और पार्टी के दबाव से राज्य सरकार नगर निकाय चुनाव कराने को विवश हुए। अब हमारा लक्ष्य सभी निकाय सीटों पर विजय प्राप्त करना है। महानगर भाजपा कार्यालय में हुए स्वागत समारोह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह उनका नहीं, कार्यकर्ताओं का सम्मान है। यदि भाजपा ने SSP कार्यालय का घेराव नहीं किया होता तो धुरवा से अपहृत मासूम बच्चों की बरामदगी संभव नहीं होती। अध्यक्षीय संबोधन में महानगर अध्यक्ष वरुण साहू ने कहा कि आदित्य साहू के नेतृत्व में पार्टी जन जन तक पहुंचेगी। वहीं रांची विधायक CP सिंह ने कहा कि आदित्य साहू संघर्ष से निकले नेता है, उनके नेतृत्व में संगठन और अधिक मजबूत होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य सरकार आपदा या कष्ट देखकर नहीं बल्कि राजनीतिक फायदा देखकर मुआवजा तय करती है। इसी कारण कड़ाके की ठंड में बेघर हुए परिवारों की तरफ सरकार की नजर नहीं जाती। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि रिम्स की भूमि पर अतिक्रमण हटाया गया, जिन लोगों के घर तोड़े गए सरकार को छोड़कर उनकी पीड़ा सबको दिखी। इन लोगों को मुआवजा तो दूर सांत्वना देने तक कोई नहीं पहुँचा। उन्होंने कहा कि पेशा कानून हो या फिर रिम्स की अतिक्रमण का मामला, हर छोटे से लेकर बड़े फैसले तक कार्रवाई को सुचारू करने के लिए लोगों को हाईकोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। बजट में जनता दे सकती है सुझाव, सिर्फ योजनाओं से नहीं जन भागीदारी से रखी जाती है मजबूत राज्य की नींव। हेमंत सोरेन। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर विशेषज्ञ और आम जनता के सुझाव प्राप्त करने के लिए अव्वा दिसुम बजट पोर्टल तथा मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि एक मजबूत राज्य की नींव सिर्फ योजनाओं से नहीं बल्कि जन भागीदारी से रखी जाती है। इसी विश्वास के साथ राज्य सरकार आम जनता की सहभागिता से राज्य में समावेशी बजट लागू करने की दिशा में प्रयास कर रही है। उक्त पोर्टल ऐप के माध्यम से विशेष व आम जनता 17 जनवरी तक झारखंड राज्य के बजट के गठन को लेकर अपना सुझाव दे सकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट के लिए पोर्टल के माध्यम से आम जनता से सुझाव प्राप्त करने की कार्रवाई 15 नवंबर 2026 से प्रारंभ की जाए ताकि सुदूर क्षेत्रों से जन भागीदारी सुनिश्चित हो सके। रोज 2500 लोग पहुंच रहे हैं आधार सेंटर, लेना पड़ रहा है अपॉइंटमेंट, मिल रहा है 4 दिन का नंबर। दरअसल पूरी रांची और राज्य का एकमात्र आधार सेंटर आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। मंगल टावर के पीछे स्थित एक छोटे से स्थान पर चलने वाले आधार सेंटर में रोजाना सैकड़ों लोगों की लंबी कतार लग रही है। बिहार और बंगाल के लोग भी आधार में सुधार कराने यहाँ पहुँच रहे हैं। केंद्र संचालकों की माने तो रोजाना 2000 से 2500 लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, पर 500-600 लोगों का ही समस्या का समाधान हो पा रहा है। बाकी लोगों को निराश खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। इस मौके का फायदा बिल्डिंग में चल रहे 2-3 कैफे वाले उठा रहे हैं। आधार सेंटर के नीचे एक निजी कैफे वाले को अपॉइंटमेंट सेंटर बना दिया गया है। यहाँ 100 रुपया देकर अपॉइंटमेंट लिया जा रहा है और अपॉइंटमेंट भी तुरंत का नहीं, 3-4 दिन का बाद का मिल रहा है। रिम्स में हाथों हाथ मिलेगा जन मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रबंधन ने शुरू की तैयारी। दरअसल रिम्स में इलाज के दौरान जिन मरीजों की मौत हो जाती है उनके परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए और जिन बच्चों का जन्म रिम्स में होता है उनके अभिभावकों को जन्म प्रमाण पत्र के लिए बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब तक आवेदन स्थिति की जानकारी और अनंत प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 15 से 30 दिन का समय लग जाता था, जिससे खासकर दूर दराज से आए लोगों को भारी परेशानी होती थी। रिम्स प्रबंधन ने अब व्यवस्था में सुधार
विचार करते हुए जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन के बाद कुछ ही घंटों के भीतर उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। इसके तहत आवेदन देने के बाद अधिकतम 2 से 3 घंटे में प्रमाण पत्र परिजनों को सौंप दिया जाएगा। प्रबंधन ने जानकारी दी है कि यदि किसी मरीज की मौत रात में रिम्स में हो जाती है तो उस स्थिति में प्रमाण पत्र अगली सुबह उपलब्ध कराया जाएगा। कैबिनेट में हुई बैठक, राज्य कर्मियों को इलाज के लिए मिलेंगे 5 लाख रुपए एडवांस, 13 बड़े अस्पतालों में होगा इलाज। दरअसल हेमंत सोरेन ने राज्य कर्मियों के लिए संशोधित स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब सरकारी कर्मचारियों को उनके आश्रित इलाज के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए तक एडवांस ले सकेंगे। विधायकों और पूर्व विधायकों के लिए यह योजना ऐच्छिक रखी गई है। वे चाहे तो नई स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं या फिर पहले से लागू पुरानी योजना को जारी रख सकते हैं। यह निर्णय शुक्रवार को हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में 30 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। कैबिनेट की अपर मुख्य सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक चलेगा। स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत देश के 13 नामी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है जहां राज्य कर्मी इलाज करा सकेंगे। हाई कोर्ट ने झारखंड सरकार के फैसले को रद्द किया। नेट चार्ज पर नहीं लगा सकते इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, उपभोक्ता के पैसे समायोजित करें। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट ने बिजली बिल में नेट चार्ज पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगाने के सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सरकार के उस फैसले को असंवैधानिक करार दिया जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नेट चार्ज के आधार पर लेने का निर्णय लिया गया था। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि बिजली ड्यूटी के आधार पर यूनिट है, ना कि नेट चार्ज पर। इससे हटकर बनाई गई व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 265 के विपरीत है।